बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, श्री भागवत महापुराण की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये तो ढेर छट बड़ा जी गाड़ी वाली आता है महादेव इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भगवान प्राय अवतार लेते हैं और इस प्रकार से कभी राम रूप में आए, कभी कृष्ण रूप में, हर हमेशा भगवान आते हैं और हर प्रकार से ठाकुर जी भक्तों का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। भगवान हम जब गाड़ी और आवे यार तो नारद जी की तीसरा अवतार भगवान ने का हुआ। पानिया पूरा माहौल नारद जी का पूर्व चरित्र के विषय में हम लोग वर्णन करेंगे। नारद जी पूर्व काल में जब जन्म लिए थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नारद जी की माँ, नारद जी का उम्र मात्र 4 साल का था। उसी समय से उनके चलो मैं घर पड़ गई पिताजी की मृत्यु हो गई थी। नारद जी की माँ अपने उस 4 साल के बच्चे को लेकर एक वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे और ब्राह्मण नारद जी साथ साथ रहते थे। नारद जी देखते थे पंडित जी किस प्रकार पूजा अर्चना सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ नारद जी देखते थे बड़े ध्यान से। धीरे धीरे 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, नारद जी 6 वर्ष की अवस्था में आ गए। तो क्या इसी तरह काला एकदम अंधेरी रात थी भैया, और उसी समय भैया जब नारद जी की माँ गाय लगाने के लिए गई, उसे एक काले सांप ने काट लिया और उसी समय नारद जी की माँ का मृत्यु हो गया। अब नारद जी की अवस्था मात्र 6 वर्ष। पिताजी जन्म के समय ही मर गए। माता के भरोसे लालन पालन होता था, तो माँ भी इस संसार से चले गए। किस प्रकार भगवान दुख देते हैं और दुख में ही सुख छिपा हुआ है। तो नारद जी बड़े व्याकुल हुए। पहले माँ के को पकड़कर खूब रोए और रोने के बाद नारद जी ब्रह्मन देवता को प्रणाम करके, ब्रह्मन देवता ने रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन नारद जी रुके नहीं और सीधे वन की ओर चले गए। 6 साल का हुआ दूधमुहा बालक निकुंज वन में जाकर कठिन तपस्या करने लगे। उस तपस्या के ही सुप्रभाव से सारे देवता का असर हिल गया। हमारे ठाकुर जी परम दयालु हैं। हमारे ठाकुर जी उस वन में गए और नारद जी के सामने दर्शन दिए और नारद जी को कहे कि हे नारद, तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो। 1 सहस्त्र युग थे कि हे नारद, जब हम लोगों का निर्माण करेंगे 1 सहस्त्र युग बाद, तो आपका ये होगा। इस समय हम आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपने भोग लिया, इसके बाद और हम कुछ नहीं कर सकते। विधि विधाता के विधान को हम नहीं टाल सकते। नारद जी की भगवान नारायण का सम्मुख नाम करके नारद जी बड़े प्रेम से मृदुल भाव से इस भजन को
बात सुन।